हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जो है दोपहर के लगभग 11:30 या 12 हो रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। और मैं नहा कर आई, हेयर वॉश किए, बाल धुले थे और आज सीधी मांग निकाली बहुत दिनों बाद। कभी कभी अच्छा लगता है। बाहर आई थी टॉवल डालने, मैंने कहा चलो टॉवल डालेंगे, अपना ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ यहीं से, आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। और मौसम आप देख रहे हैं कैसा हो रहा है, अभी धूप नहीं है और बादल बादल से हो रहे हैं। इस समय अच्छा मौसम हो रहा है, बढ़िया वाला मौसम हो रहा है। और अभी मैं बनाऊंगी रेसिपी वीडियो, तैयारी करूंगी, चॉपिंग वॉपिंग करके रखी। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी की रेसिपी वीडियो, थोड़ा सा डिफरेंट वे में कढ़ी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो रेसिपी बना लेती हूँ। और इसी टाइप की वीडियोस की रेसिपी जो है मैं आजकल बना रही हूँ सब्जियों से रिलेटेड, क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि सब्जियाँ क्या बनाएं। तो मैंने कहा सब्जियों को ही कंटिन्यू करती हूँ और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उन चीज़ों में नहीं करती हूँ जो घर में लोग नहीं खाते हैं, वही चीज़ें बनाती हूँ जो घर में सब पसंद से खाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो इस बहाने रेसिपी भी शूट हो जाती है और खाने का भी हो जाता है। तो रोटी चावल बना कर रख दिया, कढ़ी बनाऊँगी। और अंदर चलते हैं, सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं और मैंने मेरा ब्लॉग शुरू कर दिया। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। दे दो एप्पल, दे दो सबको, दे दो थोड़ा थोड़ा एप्पल। अकेले खा रही हो है मोनू? मोनू अकेले अकेले एप्पल खा रही है, माँ को नहीं दिया? दे दो, दे दो थोड़ा सा। मोना को छेड़ने में बहुत मज़ा आता है। मोना जब भी कुछ खाती है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। तो अभी बच्चे जो है एप्पल खा रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा छेड़ लेते हैं। अंदर आई थी मैं और अब किचन में जो कुछ सामान वगैरह है वो हटाऊँगी, गैस का स्टैंड वगैरह लगाऊँगी और मोबाइल को कर देती हूँ ट्राईपॉड पे। आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी और अपनी रेसिपी वीडियो की भी तैयारी कर लेती हूँ। और आज इनकी तबीयत थोड़ी ऐसे डल सी हो रही थी, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है तो इसमें इनको सांस घुटने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इन्हेलर्स वगैरह लेने पड़ते हैं। तो ये एकदम लेटे हुए हैं और मैंने कहा कि मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आप लाइट्स वगैरह ला कर रख देना। तो किचन की चीज़ें से चाहूँगी, यहाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटाऊँगी। और ये जो है ये बास्केट, ये डिशवॉशर के अंदर का है, इसमें स्पून वगैरह सेट कर देते हैं। स्पून होते हैं या स्पैटुला जो भी सब्जियों में निकलते हैं, तो एक बार में आप ये मान लीजिए कि 100 से 150 स्पून्स धुल जाती हैं। और स्पैटुला बड़े वाले हैं तो वो भी 4, 5, 10 एक साथ धुल सकती हैं। तो ये बास्केट जो यहाँ आ जाती है, हम लोग जो है चीज़ों को रख लेते हैं स्पून वगैरह, और ये फिर उधर ले जाकर डिशवॉशर में रख देंगे। और उधर पीछे के हिस्से में अभी कुछ काम हो रहा है। पीछे वाला जो मेरा किचन था, मैंने जो बताया था आप लोग को पिछले ब्लॉग में, पीछे एक किचन है जिसमें वॉशिंग मशीन रखने की तैयारी चल रही है। उसमें थोड़ी स्लैब वगैरह महावीर भैया जो है कटिंग वटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने की तैयारी होगी। तो वही सब बंद किया हुआ है क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी और ये इसलिए यहाँ रह गया। उधर का हिस्सा खुलेगा तो इसको ले जाकर वहाँ रखेंगे। तो चलिए किचन को थोड़ा सही करती हूँ और बीच बीच में बातें भी कर लेंगे। और यहाँ पर किचन में घुसते ही सबसे पहले मैं जो है टोकरी में जो जितने बर्तन थे जो धुल कर रखे थे वो हटा रही हूँ। और उसके साथ ही साथ जिस कढ़ाई में कढ़ी बनानी थी, मैंने सोचा वो भी निकाल लूँ। पहले मैंने सोचा कि मीडियम साइज़ की निकालती हूँ, फिर ये हुआ कि बड़ी निकालते हैं, क्योंकि जब कढ़ी बनती है तो एक टाइम में किसी का मन नहीं भरता, चाहे मैं वीडियो ही क्यों ना बना रही हूँ। पर कढ़ी बनानी है तो 2 टाइम की ही बनानी है, क्योंकि घर में बच्चे और बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख रहे हैं मैंने बड़ी कढ़ाई निकाली है। और अभी जब डब्बा खोला तो बेसन का मतलब ख़त्म हो गया था, फिर मैं बेसन मैंने लाकर मार्केट से रखा हुआ था, मैंने कहा चलो उसे जो है खाली कर देते हैं। तो यहाँ पर बेसन मैं खाली कर रही हूँ। और जो हम लोग बेसन लाते हैं यहाँ पर अपने घर पे, वो चक्की का पिसा हुआ फ्रेश बेसन लेकर आते हैं, पैकेट वाला नहीं लाते, या फिर ऐसे नॉर्मल शॉप से नहीं लाते, मिल से ही लेकर आते हैं। तो वहाँ के बेसन बहुत अच्छे होते हैं। जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ या पकौड़ियाँ बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और इधर दीदी जो है मुझसे पूछ रही थी कि भाभी अब मैं नहाने जा रही हूँ, आप अपना काम करो। मैंने कहा ठीक है, अब बच्चों को मैं देख लूँगी, आप जाओ नहाने। और बच्चे हॉल में होते हैं तो कब झगड़ा कर ले कुछ पता नहीं होता है, तो उनके पीछे हमेशा एक जने को बैठना ही पड़ता है दोनों को देखने के लिए। दिया तो शांत चुपचाप बैठी रहती है, पर मोना आकर उसे छेड़ती है तो दिया भी चिल्लाने लगती है। तो दोनों का नेचर एकदम डिफरेंट है दोनों बच्चों का। और अभी जो है दिया टीवी देख रही है। और यहाँ पर मैंने बेसन खाली कर लिया और मैंने सोचा कि चलो बेसन जो है नाप कर जिस बर्तन में बनाना है पकौड़े वगैरह, तो उसमें निकाल देती हूँ वीडियो के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं बेसन जो है
देख कर निकाल लेती कि कितनी पकौड़ों में ज़रूरत पड़ेगी और कितनी ग्रेवी बनाने के लिए, तो बस वो निकाल कर रखूँगी। कंप्लीट कर लिया है अपना वीडियो कढ़ी का और बच्चों को खाना दे दिया। दीदी बच्चों को खाना खिला रही हैं। कढ़ी की शक्ल मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो अभी तो इसका तड़का इतना पता नहीं चल रहा है, मैं बैक करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर तैयार हो चुकी है हमारी कढ़ी, और मैंने कढ़ी को पतला ही रखा है क्योंकि आज सब खाने वाले हैं चावल के साथ। और वैसे भी जब ठंडी होती है कढ़ी तो गाढ़ी हो जाती है, अभी एकदम गरम गरम है और देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। और वीडियो में कुछ भी बनाती हूँ तो उसकी शक्ल आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी तो वहाँ शेयर करती हूँ और जो चीज़ों की शक्ल है वो यहाँ शेयर कर देती हूँ। चलिए खाना वाना निकालती हूँ सबका। गर्मी बहुत लग रही है। आज मैंने बाल खोल के वीडियो बनाए पहली बार बहुत दिन बाद, और बाल धुले थे तो बाल गीले भी हैं और बालों को बांधूंगी। खाना वाना खाते हैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ खाना। बाकी सबका बच्चों को दे दिया था तो दीदी बैठ के बच्चों को खिलाने लगी थी, और इसके बाद से अपनी, इनकी और भैया की, दीदी की सबकी थाली लगाऊंगी, सबको खाना परोस दूंगी हाथों हाथ। फिर खाने वाने के बाद जो है जो किचन का काम होता है वो मैं समेटूंगी। तो यहाँ पर मैं थाली लेकर चल रही हूँ इनके लिए। खाना तो खा लिया फटाफट से, चलिए अब किचन समेटते हैं। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। और खाना खाने के बाद जो है किचन समेटना बहुत बेकार लगता है, पर थोड़ा सा टाइम हो गया था आज ज़्यादा, 2 से ऊपर हो गए थे और हमारे यहाँ 1:30 से 2 के बीच में लंच हो जाता है। तो इनको भूख लगी थी, इन्होंने बोला पहले खाना खा लेते हैं फिर जो है तुम अपना काम जो है निपटाती रहना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें बिखरी हुई हैं, इनको पहले समेटते हैं। कढ़ी खाली करती हूँ पहले। और अब मैं थोड़ा कढ़ी खाली भी कर रही थी, मतलब खाना वाना भी खाली कर रही थी, और हॉल में दीदी से और इनसे बातें भी कर रही थी। आप देख रहे हैं कढ़ाई कितनी बड़ी वाली चढ़ाई थी जिसमें मैं घी वगैरह निकालती हूँ, वो कढ़ाई चढ़ाई थी। और अच्छी खासी मतलब कढ़ी दूसरे टाइम की बच गई थी और बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी। थोड़ी सी पतली थी क्योंकि हमने एकदम गरम गरम में खाया था, और जब शाम को खाया था तो कढ़ी बहुत टेस्टी लगी थी क्योंकि वो गाढ़ी भी हो गई थी। और दीदी ने इस टाइम बोला कि भाभी थोड़ी सी कढ़ी दे दो, तो मैं चली गई थी देने। तो उनका खाना थोड़ा सा लेट हो रहा था क्योंकि वो बच्चों को भी खिला रही थी। तो ये काम मेरा हल्का हो जाता है, बच्चों को खिलाने का मुझे नहीं खिलाना पड़ता। ये काम हमारे घर में दीदी ही करती हैं और मैं जो है बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो इस तरह हम नंद भाभी मिलकर अपने काम आसान कर लेते हैं। और अभी फटाफट से किचन वगैरह समेटूंगी क्योंकि वीडियो बनाने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि ऐसे मन करता है कि फटाफट से जाएं, लेट जाऊं कमरे में। और जो है बहुत देर से ही होता है कि मोबाइल भी नीचे किया होता है, क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो भी देखना होता है। और सबका ही मन चलता है अपना मोबाइल वगैरह देखने के लिए। अब मैं जा रही हूँ धुलने बर्तन, और बर्तन दिखाती हूँ कितने हैं। तो बर्तन यहाँ पर जो हैं इतने हैं, लेकिन ये जो है सारे नहीं धुलूँगी क्योंकि कुछ बर्तन इसमें से जाएंगे डिश वॉशर में। तो जो डिश वॉशर के बर्तन होते हैं वो हम लोग खंगाल खंगाल कर रख देते हैं, और खासकर मेरे वीडियोज़ के बर्तन वो मैं अपने हाथों से धुलती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो कुछ नहीं कर सकते, बर्तन तो धुलना ही है। कितने भी डिश वॉशर लगवा लो बर्तन तो धुलने ही पड़ते हैं घर में। तो जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो धुलने पड़ते हैं। जैसे इस टाइप की थालियाँ हैं वो नहीं जाती डिश वॉशर में, जाने को जा सकती हैं बड़ी थालियाँ, लेकिन ये इतनी जगह नहीं होती तो हम लोग छोटे बर्तन ज़्यादा डालते हैं। तो धुल लेती हूँ बर्तन। तो अभी जो है शाम के 6 बज रहे हैं और दिया को पढ़ा लिया, चाय वाय पी लिया। उसके बाद से मैं आई हूँ ऊपर दोनों बच्चों को लेकर। ये मुझे पहुँचा कर चले गए। मैंने कहा चलो दोनों बच्चों को थोड़ा सा घुमा लाते हैं, और कभी कभी सब बोर हो जाती हैं और दिन में धूप होती है तो बच्चे बहुत देर से जिद कर रहे थे ऊपर चलेंगे ऊपर चलेंगे। मैंने कहा चलो तुम लोग को घुमा कर लाती हूँ। और दीदी जो है अपने नीचे कुछ काम कर रही थी, कुछ अपना पर्सनल काम उनका था वो कर रही थी। मैंने कहा आप भी काम निपट जाए तो आ जाना। यहाँ छत पर मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, शाम का टाइम है तो इसलिए मौसम अच्छा हो रहा है। और मुझे जो है ऊपर वाले पौधों में डालनी थी खाद, क्योंकि इनको लगाए हुए लगभग 15 दिन हो गए। तो इनमें जो है वो जो खाद आती है हड्डी का चूरा वाली, जो गुलाब के पौधों में ज़्यादा डालते हैं, तो वो मेरे पास पड़ी थी। मैंने कहा चलो 1-1 2-2 चम्मच वो डाल देते हैं, थोड़ा इनकी गुड़ाई वगैरह कर देते हैं पौधों की। इनकी भी सेवा करनी ज़रूरी है
और आप लोग को भी अपने पौधे दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन से पौधे लगाए हैं। मैंने नहीं, हमने लगाए, हम दोनों ने मिलकर लगाए हैं। दोनों ही बराबर से जो है इनको जो है देखते हैं, संभालते हैं। मुझसे ज़्यादा तो यही देखते हैं, ऊपर आ जाते हैं पानी वानी डालने। मैं इतना नहीं आ पाती कामों के बीच में। बाल वाल झाड़ लिया और बंधे हुए बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो बाल वाल बांध लिया, बच्चे खेल रहे हैं। चलिए काम करती हूँ और आप लोग को पौधे भी दिखा देती हूँ। सबसे किनारे से शुरू कर रही हूँ। यहाँ से लगाया हुआ है, गुलाब का पौधा है और ये जो है ये प्लांट जो है ये पुराना ही है। इसके बाद से एक और रोज़ का प्लांट है और ये भी पहले का प्लांट है। जो आपको बड़े प्लांट दिख रहे हैं वो पुराने हैं। और ये जो दो पौधे हैं ये बोलते हैं कि जोड़ा होता है, इनमें नीले रंग के फूल निकलते हैं, इसमें जो है वाइट कलर के फूल निकलते हैं। तो सुबह जो है इसमें से फूल मिल जाते हैं पूजा के लिए और दोनों को साथ में ही रखते हैं, अलग अलग नहीं रखते हैं। इसके बाद से ये कोई बेला वगैरह की, ये मोगरे की बेल है और ये गुड़हल है सिंपल वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें कली है सुंदर सी, और भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये रात रानी बोलते हैं, ये शायद वो है। ये कुछ और शो प्लांट है और ये भी कोई वाइट फूल की ही है। और ये गुलाब लगाई थी लेकिन एक साइड पता नहीं सूख रही है, देखते हैं क्या होता है। ये भी एक शो प्लांट है। और ये जो है ये जूही है या चंपा है, कौन से फूल हैं। ये वापस से एक गुलाब है। इसके अलावा ये है जो चांदनी का पौधा है, इसको चांदनी बोलते हैं। और एक और छोटा गुड़हल है, छोटा ही पौधा है। ये क्रोटन है जो मुझे विमेंस डे पे मिला था एक प्लांट, ये वो है, काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये एक और कोई फूलों वाला है, गुड़हल है। इसके पत्ते जो है कीड़ों ने खा लिए हैं तो दवाई डालनी है। और ये है एरिका पाम जो शो के लिए होती है। तो कुल इतने गमले हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। देखिए बच्चों को दोनों क्या कर रहे हैं, बहुत शैतानी करती हैं दोनों। और ये मैंने निकाल ली है वो खाद वाली पैकेट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो इसे ज़्यादा नहीं डालते हैं, हर एक पौधे में बस 1 से 2 चम्मच डालते हैं। तो यहाँ पर मैं अंदाजे से गिरा रही थी क्योंकि मैं स्पून नहीं लेकर आई थी अपने साथ, तो बस इसे पैकेट से गिरा दूंगी। और इसे मैंने दरवाजे पे लिया था एक बार, मैंने बहुत पहले दरवाजे पे 2-3 पौधे खरीदे थे, आप लोग को ब्लॉग में भी शायद बताया था। तो वो पौधे मैंने यहाँ पर लिए थे और वो खाद भी ली थी। तो खाद काफ़ी अच्छी है, जैसे ही डालती हूँ तो पौधे मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं, हरे भरे से होते हैं। और खाद डालने के बाद मैं हाथों हाथ खुरपी से जो है सारे मिट्टियों की जो गमले हैं उनकी गुड़ाई भी कर दूंगी। तो एक बार भी बैठने में ही दोनों काम हो जाएंगे। और नीचे बैठना थोड़ा मुश्किल लगता है, आदत नहीं है, पर पौधों के लिए बैठना ही पड़ता है। और पाटा वगैरह मैं लेकर ऊपर नहीं आई थी, तो यहाँ पर सारे पौधों में ही मैंने कहा चलो सारे पौधों में डाल देती हूँ। और कुल हमारे पास जो है इस समय 15 से 20 गमले लगभग हो गए हैं, छोटे बड़े सारे, नए पुराने मिलाकर। तो सारे पौधों में डालती भी जा रही हूँ और कोड़ती भी जाऊँगी, तो इस तरह से काम हो जाएगा। और उसके बाद से जो है पानी वगैरह डाल दूँगी। और कुछ गमलों की मिट्टी जो है सूखी सूखी लग रही थी, तो बस ये चल रहा है। और मुझे बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक है। शादी से पहले भी जब मैं अपने घर पे थी मायके में, तो वहाँ भी मैं ये बहुत सारे काम किया करती थी। अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा कर पौधे लाती थी, मम्मी को बताकर जाती थी कि पौधशाला जा रही हूँ, और पॉकेट मनी से लेकर आती थी। और पूरे घर को बागीचा बना रखा था, सब्जियाँ भी उगाई थी कभी और फ्लावर्स भी उगाए थे। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है बागवानी का। तो अभी मैं वापस से अपने इस शौक को जगा रही हूँ। यहाँ छत पर रखकर, नीचे जो है इतनी धूल मिट्टी आती है कि हमारे जो गमले जो भी नीचे होते हैं वो सारे सब एकदम ख़राब से हो जाते हैं, गंदा हो जाता है, दिन भर उनकी पत्तियों पे मिट्टी आती है। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि छत पर रखेंगे, और जब सर्दी और ज़्यादा धूप वाला मौसम आएगा तो फिर इनका कुछ इंतजाम करेंगे, ग्रीन वाला पर्दा वगैरह लगवा देंगे। और अब जो है मैं पानी ले रही हूँ डब्बे में। तो एक डब्बा रखा होता है पानी वगैरह डालने के लिए, पेंट वाला डब्बा है, उससे हम लोग पानी डाल देते हैं गमलों में। उस टैप लगा हुआ है। दिया और मोना खेल रहे हैं यहाँ पर। अब थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दूंगी, तो ये हमारा पौधों वाला जो काम है एक बार का निपट जाएगा। तो 15 से 20 गमले हैं, तो इस बहाने जो है थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है। दोनों ही बातें आप कह लीजिए कि बागवानी से कई बार मूड बहुत अच्छा फ्रेश होता है। मेरा तो खासकर मैं अपना मूड फ्रेश कर लेती हूँ बागवानी करके। और इस टाइम पे बच्चे खेल रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो मन भी लग रहा था इन सब चीज़ों में। और ये सब करने के बाद मैं बैठ गई हूँ झूले पर अपना मोबाइल चेक करने के लिए। मोबाइल लेकर आती हूँ साथ में, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। तो मोबाइल चेक करूँगी और इसके बाद से बच्चों को लेकर जाऊँगी नीचे। तो दीदी ने शायद रोटियां भी बना ली होंगी, तो जब नीचे कुछ खास काम था नहीं, कढ़ी बनी रखी ही थी, वही हमारा डिनर हो जाएगा आज का, ताज़ी रोटियों के साथ। जो है रात के 9 बज रहे थे और खाना वाना खाने के बाद पूरे दिन के जो बर्तन थे वो हम लोग डाल रहे थे डिश वॉशर में। तो ये काम मेरा और इनका होता है। और बर्तन डालते डालते मुझे याद आया कि चलो एक बार डिश वॉशर के अंदर का चीज़ आप लोगों के साथ भी दिखा देती हूँ, मतलब शेयर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस बर्तन कितने लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, चलिए वो दिखा देती हूँ आप लोगों को।
तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है नीचे का पार्ट। और इसमें मैं दिखा दूँ तो ग्लासेस वगैरह लगे हैं, इधर लगी हैं बड़ी प्लेटें और इधर भी हैं प्लेटें, इधर भी, मतलब हर तरफ जो है। और ये इसका स्पून का स्टैंड है जो आप लोग को सुबह दिखाया ही था। तो इसमें ये बड़े स्पैटुला, ये सब कुछ इस तरीके के छोटे स्पून फोक वगैरह सब कुछ लगा है। ग्लासेस आज कम है घर में, तो हमने यहाँ पर जो है बोल वगैरह रख दिया है और इधर पूरी अच्छे से प्लेट एडजस्ट कर दी है। और जो ऊपर का पार्ट है इसमें भी कुछ गोल प्लेटें हैं, साथ ही बोल्स वगैरह हैं। तो जैसा कि आई होप आपको दिख रहा होगा, अच्छे से सब कुछ मैंने दिखा दिया। और आपको डिटर्जेंट दिखा देती हूँ कि हम लोग कितना डालते हैं। वैसे तो इसकी टिक्की आती है डिश वॉशर की, पर हम यूज़ करते हैं विम लिक्विड, क्योंकि ये भी ऑप्शन होता है कि इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्री वॉश के लिए है, बहुत थोड़ा सा जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये मेन वॉश के लिए तो बहुत थोड़ा सा लगता है, लगभग 1 बड़ा चम्मच आप मान लीजिए, जितना हम लोग घर में बर्तन धुलते हैं उससे भी कम यहाँ पर यूज़ होता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर झाग बाहर आने लगता है। चलिए अब इसको बंद करते हैं। और इसको बंद करने के बाद बस इस तरह से करके और स्विच वगैरह सेट करना होता है। वो सेटिंग क्या है, कितनी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, यही लगाते हैं। इतना काम हम दोनों का होता है मिलकर। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट वाइट ब्लिंक करने लगी है और ये ऑन करते ही अब हमारा डिश वॉशर चालू हो गया है, काम करना शुरू हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर जो है 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो डिश वॉशर जो है बर्तन धुल के, बर्तन एकदम गर्म बढ़िया बर्तन निकलते हैं जम फ्री हो गए। और जब अब ये रात भर पड़े रहेंगे, रात भर हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुबह उठेंगे तो फिर टोकरी ऊपर रखी है, उसी टोकरी में, साफ टोकरी है, उसमें बर्तन ले जाकर किचन में लगा देते हैं। और जो कुकर, कढ़ाई, तवा या जो भी मेरे वीडियोस के बर्तन होते हैं वो मैं वहीं धुल लेती हूँ। हालांकि इसमें आप कांच, फाइबर, कोई भी तरह के बर्तन धुल सकते हैं। और चलिए आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये एक दरवाज़ा निकाल कर रखा हुआ है, ये दरवाज़ा कहाँ का है चलिए वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे लाइट जलाते हैं, तो चलिए पहले बैक करती हूँ कमरा, फिर दिखाती हूँ। और ये जो जगह आपको दिख रही है, ये है मेरा वो छोटा सा किचन जो मैंने आपको बताया था कि हमारे एडिटिंग रूम के बगल में है। तो ये रहा हमारा एडिटिंग रूम का दरवाज़ा जो बंद है, और इसके जस्ट बगल में ये किचन था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो दिख रहा है निशान, यहाँ पर थी स्लैब जिस पर टाइल्स वगैरह लगी हुई थी, और इसको कटिंग करके निकाला हुआ है। ये टाइल्स किचन की है। तो पहले मैं इस किचन में नॉनवेज बनाया करती थी। और ये टैप नया लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन के लिए लगवाया है। और जो फ्लोर लेंथ है वो आप देख रहे हैं कि लगभग 1.5 फुट ऊपर कर दी गई है। और अच्छे से यहाँ पर नीचे भी टाइल्स लगवा दी है। और इस पे रखेंगे हम वॉशिंग मशीन। और इधर जो है पानी वानी का इंतज़ाम कर दिया गया है ड्रेनेज के लिए। तो ये कुल पूरा किचन जो है अब चेंज हो गया है वॉशिंग मशीन रूम के हिसाब से। और ऊपर एक स्लैब बची है जिस पर भी कुछ गंदे कपड़े रखे हैं, वो सफाई वफाई के लिए टाइल्स साफ करी थी। तो कुछ यूँ है इस यहाँ का ये जगह। वॉशिंग मशीन रखने की ये जगह कैसी लगी? ये था किचन। और दरवाज़ा एक बार निकाल दिया था, वो दरवाज़ा जो उधर रखा है फाइबर वाला। तो एक बार वॉशिंग मशीन कल रख कर देखेंगे जब ये मजबूत हो जाएगा। आज ही ये काम हुआ है, उसके बाद से अगर ज़रूरत हुई तब तो जो है दरवाज़ा लगवाएंगे, और नहीं तो ये पार्ट ऐसे ही रहेगा, वॉशिंग मशीन यहीं रखेंगे। तो कुछ यूँ है, कल बुलाया है इंस्टॉलेशन वाले को, जो वॉशिंग मशीन का इंजीनियर है, वो आएंगे, देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। और डिश वॉशर चालू हो चुका है। मैं यहाँ की लाइट बंद करती हूँ। और मैं सोच रही थी आज के ब्लॉग एंडिंग यहीं कर दूँ, क्योंकि ब्लॉग्स जो इसके पहले वाला गया था वो काफ़ी लंबा हो गया था। तो चलिए आपसे मिलूँगी मैं अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।